बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि किस तरह से हम अपनी कुर्ती की लेंथ जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं और अपनी किसी भी पुरानी कुर्ती को एक नई लुक जो है वो हम किस तरह से दे सकते हैं, जो कि अगर आप बोर हो गए हैं कोई डिज़ाइन पहन के, सिंपल आपकी कुर्ती है, आप उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे ना एक कमेंट आया था, इंडिया से थी वो। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास एक शर्ट पड़ी है, कुर्ती पड़ी है, जिसको मैं पहनती नहीं हूँ क्योंकि वो मुझे अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल सिंपल सी है। प्लीज़ आप कोई आइडिया बताएं कि उसकी लेंथ भी ज़्यादा हो जाए और वो पहनने के बाद स्टाइलिश भी लगे। तो मेरे दिमाग में ना, खुराफाती दिमाग में एकदम आइडिया आया कि क्यों ना मेरे पास भी ये, यकीन करें कि ये ड्रेस मैंने आज से 3 साल पहले लिया था और मैंने बामुश्किल इसको 2 से 3 दफा पहना होगा। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि मैंने इतना कम इसको क्यों पहना, पता नहीं क्यों मैंने इसको बिल्कुल पहना नहीं, मुझे भी ये इतना अच्छा लगता ही नहीं था। तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, वीडियो भी बन जाएगी तो आप सबके साथ मैं शेयर भी कर लूंगी कि किस तरह से मैंने अपने सिंपल से ड्रेस को एक बहुत ही अच्छी लुक दी, जिससे मेरे भी जो कुर्ती की लेंथ है वो ज्यादा हो गई और पहनने के बाद वो भी स्टाइलिश लगा। तो चलिए चीजें निकालते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, तो मेरे पास लेस घर में ही पड़ी हुई थी तो वो मैचिंग हो गई। तो ये ले लेते हैं। पहले मैंने एक ये वाली निकाली, उसके बाद फिर एक ये कलर पड़ा हुआ था वो भी मैंने निकाला। तो जब मैंने इसको रख के देखा तो वो मैचिंग नहीं हो रही थी, जो पहले निकाली थी वो एग्जैक्ट उसके साथ जा रही थी। तो मैंने सोचा यही वाली ले लेती हूँ, इसको वापस रख देते हैं इसकी जगह पर। इसको मैंने वापस रख दिया और उसके बाद इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए भी तो कोई ना कोई फैब्रिक चाहिए होगा ना। तो लॉन में तो मेरे पास इस कलर में कोई फैब्रिक नहीं मिला मुझे, लेकिन बाय चांस ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो था वो एग्जैक्ट उसी कलर में मुझे मिल गया, मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था। तो वो भी मैंने इस तरह से निकाल लिया। अब इन दोनों चीज़ों की मदद से हमने अपने ड्रेस को एक नई लुक देनी है। तो ये एक आइडिया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप अपने, वैसे भी आजकल ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो इसका सबसे पहले तो मैंने जो स्लिट्स है ना, स्लिट्स वाली साइड पर सिलाइयाँ लगाई हुई थी, तो मैंने पहले तो वो इस तरह से निकाल ली सारी। इसको सबसे पहले तो इस तरह से सिलाइयाँ जो हैं वो सारी उधेड़ लेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से हमने जो आयरन है वो कर लेना है, उसके बल वगैरह जितने भी हैं वो सारे निकल जाएं। अब ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक मैंने कट कर लिया। यहाँ पर मेजरमेंट मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर ये 8 इंचज़ लिया है। 8 इंचज़ में इसकी मेजरमेंट बढ़ा रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। और इस पर मैंने ये तिरछी जो है ना, आप गौर करें, तिरछी मैंने इसके ऊपर ऑर्गेन्जा के आयरन की मदद से जो है वो इस तरह से निशान लगा लिए हैं, बिठा लिया है फैब्रिक को 2.5 इंचज़ के गैप पर। आप चाहें तो आप सीधी जो है वो भी, आप सीधी लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ी सी तिरछी लगा रही हूँ तो दोनों ही अच्छी लगती हैं। आप चाहें तो लेस लगा लें, आप चाहें तो यहाँ पर बारीक से पिंटेक्स डाल लें। तो ये लेस जो है इसके ऊपर हम लगाने वाले हैं, तो इस तरह से हमने इसको रखते जाना है और उसके ऊपर जो है वो सिलाई लगाते जाना है। तो ये देखिए इस तरह से बस एक साइड पर ही हम सिलाई लगाएंगे, तो दूसरा इसके आगे इस तरह से फिक्स करते जाएंगे और उसके ऊपर से भी सिलाइयाँ जो है वो लगाते जाएंगे। जहाँ से नेक्स्ट आपने जाना हो वहाँ से इसको लेस को कट करते जाएं और इस तरह से लगाते जाएं। तो जितने भी हमारे पास आगे और पीछे का फ्रंट, हमने फ्रंट और बैक दोनों सेम ही लिया है। तो अब ये देखें एक पीस मैंने तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि नीचे वाली साइड पर भी मैंने लेस लगाई है और बैक साइड पर भी ऑर्गेन्जा दोबारा से अटैच किया है। तो बड़ी ही नीट और बहुत ही खूबसूरत सी लुक आ रही थी। तो मैं दिल में बड़ा खुश हो रही थी कि मैंने इतनी देर इग्नोर किया इस सूट को, मुझे पता ही नहीं था कि ये बनने के बाद इतना प्यारा लगेगा। तो पता नहीं क्यों मैंने क्यों नहीं इसको पहना, लेकिन हो सकता है ये वीडियो बननी थी इस वजह से मैंने इसको नहीं पहना। तो ये हमने लेस जो है वो नीचे वाली साइड पर इस तरह से रखी है उल्टी, और पलटा लगा रहे हैं दोबारा उतने ही साइज का हमने, ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके ऑर्गेन्जा का। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत पैच हमारा बन जाएगा। अब ये देखिए इस तरह जब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी तो ये बहुत ही खूबसूरत सा पैच बन जाएगा। अच्छा याद रहे कि जब आपने ऑर्गेन्जा को इस तरह से लेस लगाने के बाद आयरन करना है ना, तो आपने बिल्कुल जो है आयरन है ना वो स्लो रखनी है। अगर थोड़ी सी भी आयरन जो है वो हीट अप हुई तो डिज़ाइन सारे का सारा जो है वो उसका बेड़ा गर्क हो जाना है। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। तो ये आगे और पीछे का दोनों का पैच हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। आपने अगर लेंथ नहीं भी बढ़ानी ना, तो आप अपने ड्रेस को एक स्टाइलिश लुक देने के लिए इस तरह से जो है वो पैच बनाकर लगा सकती हैं। जैसे आजकल 2 पीस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो उसके साथ ये इस तरह का पैच लगा, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा लगेगा, वाह वाह हो जाएगी आपकी ड्रेस की। अब इसको मैं अपने दामन के साथ अटैच कर रही हूँ। तो दामन सीधा रखा है, पैच उल्टा रखा है। अब ये इसकी साइड्स की जो स्लिट्स होती है ना, उसकी मैं सिलाइयाँ लगा रही हूँ और नेक पर भी ये देखिए मैंने लेस अटैच कर दी है।
अटैच करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। इतना प्यारा बनकर तैयार होगा, मैं कहती हूँ मैं तो बस खिल गई और दुआएं दे रही थी जिसने मुझे कमेंट किया था कि आप ही मुझे इस तरह की कुर्ती बनाना बताइए, मेरा भी भला हो गया, उसका भी भला हो गया। तो आई एम श्योर आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। अब ये देखें इस तरह से इसका जो लुक है वो कितनी चेंज हो गई है। और इसकी स्लीव्स पर भी ना ये देखें मैंने वही वाला जो ऑर्गेन्जा था डबल करके लगाया, टसल लेस उसकी बना दी। और ये इसकी मैंने कोई सिलाइयां नहीं उधेड़ी, वैसे के वैसे ही सिलाई लगी हुई थी। तो उसी तरह से मैंने एक ही सिलाई में ये ऑर्गेन्जा और इसकी जो लेस है एक ही सिलाई में मैंने इसको लगाया है। और इस तरह से टसल मैंने बना लिए हैं। और ये नेक लाइन में भी मैंने कोई इसका कुछ नहीं सिलाई मैंने उधेड़ी, बस लेस लगाई और ऊपर से स्टिच कर दिया। तो इतनी प्यारी ये मेरी कुर्ती जो थी वो तैयार हो गई थी बनकर। पहले इतनी सिंपल थी और अब ये इतनी प्यारी लग रही थी, पहनने के बाद भी इसकी जो लुक थी वो बहुत प्यारी आ रही थी। तो आप भी इस तरह से कर सकती हैं अपने किसी भी ड्रेस को। जैसे रेशमी ड्रेसेस होते हैं, वेलवेट के ड्रेसेस होते हैं, वो कौन सा फटते हैं, पहन पहन के बंदा बोर हो जाता है लेकिन वो जान नहीं छोड़ते। तो आप इस तरह से इनको एक नई लुक दे सकते हैं। ये इसकी बैक साइड आ गई, बैक साइड पर भी हमने सेम डिज़ाइन सेम मेजरमेंट के साथ जो है वो बनाया है, जो कि बहुत अच्छी लुक दे रहा है। और वैसे भी आजकल लेंथ ज़्यादा का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, यानी कि मिक्स एंड मैच ही है। कोई शर्ट्स जो हैं वो ब्रांड्स छोटे साइज़ की भी निकाल रहा है, कोई लंबे साइज़ की भी, यानी कि ये नहीं है कि फिक्स है कि आपने लंबी ही शर्ट पहननी है। तो दोनों का ट्रेंड है, तो जिसको जो अच्छा लगे वो अपने हिसाब से जो है वो पहन सकता है। तो बहुत अच्छी कुर्ती जो है वो बनकर है। आगे चल के मैं आपको पहनकर भी दिखाती हूँ कि इसकी जो लुक है वो कितनी अच्छी आ रही है। अब ये मैं इसके साथ मैंने रख कर दिखाया कि ये इसके साथ वाइट ट्राउजर था और दुपट्टा इसके साथ बहुत प्यारा दुपट्टा था, थोड़ा सा कंट्रास्ट में था, बहुत खूबसूरत। इसके साथ ये 3 पीस ही ड्रेस मैंने लिया था। तो इस तरह से इसकी जो लुक है फाइनल इस तरह से आ रही है, लेस अटैच करने के बाद। और बाजुओं के ऊपर हमने टसल लेस बनाकर खुद लगाई है। और टसल लेस बनाने का तरीका भी ना मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में बनाकर बता चुकी हूँ, और सेपरेट से भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आप टसल लेस मेकिंग बाय DIY फैब्रिक आइडियाज़ के नेम से लिखकर सर्च करेंगी ना तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये पहनने के बाद इसकी जो लुक है वो इस तरह से आ रही है। ये देखें इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो बहुत प्यारा और बहुत ही स्टाइलिश ये कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने अपने ड्रेस की लेंथ जो है वो बढ़ानी हो, या फिर आपने वैसे ही अपना कोई इस तरह से लेंथ बढ़ाने के अलावा भी अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाना हो ऑर्गेन्जा का, तो आप इस तरह से बना सकती हैं। आप सीधी लेस भी लगा सकती हैं, आप इस तरह से टेढ़ी करके भी लगा सकती हैं, दोनों तरह से ही अच्छी लगेगी। अगर आप लेस नहीं भी लगाना चाहती तो आप छोटे पिंटेक्स और बड़े पिंटेक्स भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैं शशके मार रही थी वीडियो बनाने के चक्कर में। तो यहाँ पर स्लीव्स भी पहनकर दिखा दी हैं। तो आई होप आपको मेरी ये आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके आपने लाजमी बताना है कि आपको आज की वीडियो और मेरा आज का डिज़ाइन जो है वो कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पर, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगी बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर इंस्टाग्राम पर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में कई नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।